बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 12। इस चैप्टर में बोर्ड के हवाले से एक एमसीक्यूज़ आएगा, दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अब हम इसे तफसील से पढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव डिमोन्स्ट्रेट द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी वेव्स क्या करती हैं? वेव्स एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं विदाउट द ट्रांसफेरिंग ऑफ मैटर, यानी मैटर को ट्रांसफर नहीं करती, एनर्जी को ट्रांसफर करती है। मैटर कहती है हर वो चीज़ जो वजन रखती है और जगह घेरती है। ये वेव की डेफिनेशन भी है। नेक्स्ट आगे भी मैं आपको वेव की डेफिनेशन बताऊंगा, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लें। वेव प्ले अ वाइटल रोल इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस फिनोमिना ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। जो वेव्स है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। जब आप घर की टीवी चलाते हैं, उसके चैनल्स वगैरह चेंज करते हैं, या आप एसी चलाते हैं, उसकी स्पीड कम ज़्यादा करते हैं रिमोट से, वो भी क्या है? वो भी वेव्स ही हैं। वेव्स आर ऑल अराउंड अस, यानी हमारे इर्द गिर्द सारी वेव्स ही वेव्स हैं। फ्रॉम स्मॉल रिपल्स, रिपल्स भी वेव्स को ही कहते हैं। ऑन अ क्विट लेक टू अ लाउड थंडर साउंड ऑफ थंडर इन द स्काई। इसमें वो ये बात बता रहा है कि जैसे झील है, झील के अंदर पानी खड़ा है, उसके अंदर आप कोई पत्थर वगैरह कुछ भी डाल दे तो उसके अंदर क्या बनना स्टार्ट हो जाएंगी? वेव्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी, लहरें बनना स्टार्ट हो जाएंगी। या अगर आप आसमान पर देखें, जब बादल बहुत ज़्यादा गरज रहे हो तो वहाँ भी क्या होती हैं? साउंड वेव्स होती हैं। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर वेरियस टाइप्स ऑफ वेव। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है? टाइप्स पढ़नी है वेव्स की, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, एंड प्रिंसिपल यानी ऐसे असूल पढ़ने हैं डेट गवर्न्स देयर बिहेवियर, यानी वेव्स के असूल भी पढ़ेंगे और वेव्स का जो बिहेवियर होता है वो भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। वी विल अनकवर द मेन कॉन्सेप्ट सच एज एम्पलीट्यूड। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इसमें जो टर्म यूज़ की गई ये बहुत ज़्यादा अहम है। इस चैप्टर में हम एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। मजीद मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। वेवलेंथ के बारे में पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी के बारे में, एंड स्पीड ऑफ वेव के बारे में पढ़ेंगे। Through experiments and real life example, we also see how waves influence our daily life and contribute to various fields including communication, medicine and technology. अब हम इसमें ये देखेंगे जो वेव्स हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर किस तरह असरअंदाज हो रही हैं और वेव्स कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है, मतलब इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कहाँ हैं। तो ये यूज़ की जाती है कम्युनिकेशन के तौर पर। जैसे मैंने आपको बताया कि आप एसी की स्पीड कम ज़्यादा करते हैं या टीवी के चैनल चेंज करते हैं, वो भी तो क्या कर रहे हैं? वेव्स की मदद से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। आगे मेडिसिन की फील्ड में भी वेव्स यूज़ की जाती हैं और टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी। ये आपसे एमसीक्यूज या शॉर्ट के तौर पर पूछा जा सकता है, राइट यूजेस ऑफ वेव्स। तो आप ये 3 पॉइंट्स लिखेंगे। अब इस पैराग्राफ में बाकी कुछ भी याद करने वाला नहीं है, जो ऊपर मैंने अंडरलाइन किया है इसको आप तैयार करेंगे और ये आखिरी जो 3 पॉइंट्स है इसको तैयार करेंगे। बाकी कंप्लीट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, ये पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं 12.1 आर्टिकल है वेव एंड नेचर ऑफ वेव्स, कि वेव्स क्या होती हैं और उनकी नेचर क्या होती है वेव्स की। अब वेव ट्रेवल थ्रू अ मीडियम। अब जो वेव ट्रेवल करती है वो किसी मीडियम में ट्रेवल करती है। मीडियम की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मिसाल के तौर पर। जैसे बहुत बड़ा टब है, टब के अंदर आपने पानी डाला हुआ है, अब उस पानी के अंदर आप कोई पत्थर डालेंगे तो वो क्या बनेगी? वेव्स बनेगी। अब ये जो वेव्स बनी है ये किसी मीडियम में बनी। अब इसमें मीडियम क्या है? इसमें मीडियम है वाटर। यानी जो वेव्स ट्रेवल करती हैं उनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। दे काज द पार्टिकल्स विद इन टू वाइब्रेट, यानी जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। दीज वाइब्रेशन अलाउ एनर्जी टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल्स टू द नेक्स्ट। अब ये जो वाइब्रेशन होती है ये क्या करती है? एनर्जी को ट्रांसफर करती है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में। जैसा कि ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये जो इस तरह ऊपर है ये आपका क्या है? वाई एक्सिस पे ये है डिस्प्लेसमेंट, और इस तरह जो आपको बताया जा रहा है ये वेव डायरेक्शन भी है और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी है। अब आप ये देखिए ये एक वेव ड्रा की गई है और ये इनके पार्टिकल्स है, ये अप एंड डाउन मूव कर रही है। ये वाला पार्टिकल्स किस तरफ आ रहा है? डाउन। ये वाला किस तरफ जा रहा है? अपवर्ड। ये वाला भी अपवर्ड, ये वाला भी। अब ये वाला किस तरफ आ रहा है? डाउनवर्ड। दोबारा से डाउनवर्ड। ये किसकी डायग्राम बनाई गई है? प्रॉपर एक वेव की डायग्राम बनाई गई है। यानी वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इन द वेव परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउएवर द पार्टिकल्स देमसेल्फ डू नॉट मूव, यानी जो पार्टिकल्स हैं वो खुद मूव नहीं करते अलोंग विद द वेव, वेव के साथ। दे सिंपली ओसिलेट, ओसिलेट का मतलब भी यही होता है कि वाइब्रेट करना। दे सिंपली ओसिलेट अराउंड देयर ओरिजिनल पोजीशन, यानी जो उनकी ओरिजिनल पोजीशन है वहाँ वो क्या करते रहते हैं? ओसिलेट करते रहते हैं, वाइब्रेट करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ ट्विग इज ड्रॉप इनटू द वाटर, ट्विग कहते हैं टहनी, जैसे दरख्त है ना उसकी कोई डाली हो गई या उसकी जो टहनी है उसको आप क्या करते हैं पानी के अंदर ड्रॉप करते हैं। रिपल्स स्प्रेड एक्रोस, रिपल्स का मतलब भी वेव्स ही है, क्या पैदा होंगी वहां पर वेव्स पैदा होंगी या वेव्स फैलेंगी एक्रोस द सरफेस, सरफेस के ऊपर, एज शोन इन द फिगर। आपको मैं फिगर भी दिखाता हूं। इस फिगर में देखें आप, मिसाल के तौर पर ये पानी है, इस पानी के अंदर आप कोई टहनी अगर डाल देंगे तो क्या बनना स्टार्ट हो जाएंगी, वेव्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी, और जो उन वेव्स की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी यानी बाहर की तरफ होगी। दीज रिपल्स कैरी एनर्जी, ये जो वेव्स हैं वो क्या करेंगी एनर्जी को कैरी करेंगी आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब है बाहर की तरफ। येट द वाटर एंड द ट्विग रिमेन मोस्टली इन प्लेस, यानी जो पानी है आपका और जो ट्विग है वो क्या करेगी अपनी एक ही जगह पर फिक्स रहेगी, वो मूव नहीं करेंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल पढ़ते हैं हम। अ सिमिलर इफेक्ट अकर विद साउंड वेव्स, अब जो साउंड वेव्स होती है उनके अंदर भी बिल्कुल इसी तरह का फिनोमिना होता है। व्हेन अ गिटार स्ट्रिंग इज प्लग्ड, यानी गिटार, नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह है। जो गिटार है उसकी स्ट्रिंग को जब आप प्लग करेंगे यानी हिलाएंगे या मूव करवाएंगे, इट क्रिएट्स वाइब्रेशन, तो उनके अंदर क्या पैदा होगी वाइब्रेशंस पैदा होगी, दैट ट्रैवल थ्रू द एयर एज साउंड वेव, जो किस तरह ट्रैवल करेगी साउंड वेव्स की तरह ट्रैवल करेगी। इट क्रिएट्स वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन पैदा करेगी, डेट ट्रैवल थ्रू द एयर एज साउंड वेव, जो किस तरह ट्रैवल करेंगे साउंड वेव्स की तरह हवा के अंदर ट्रैवल करेंगी। आगे इसे देखें, द एयर पार्टिकल्स डू नॉट मूव टुवर्ड्स आवर ईयर, यानी जो एयर पार्टिकल्स होंगे वो हमारे कानों की तरफ नहीं आएंगे, इंस्टेड की बजाय दे वाइब्रेट इन प्लेस टू पास द एनर्जी फॉरवर्ड, यानी ये क्या करेंगे जो एनर्जी होगी उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड करेंगे। अब नेक्स्ट देखें, ये वेव की डेफिनेशन है। वेव कैन ट्रांसफर एनर्जी, वेव क्या करती है एनर्जी ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह, विदाउट ट्रांसफेरिंग मैटर, यानी ये मैटर को ट्रांसफर नहीं करती एनर्जी को ट्रांसफर करती। अब इस पैराग्राफ में अगर आता है ये लॉन्ग, जो ऊपर हमने टॉपिक स्टार्ट किया है वेव एंड नेचर ऑफ वेव, अगर ये लॉन्ग आएगा तो फिर आप कंप्लीट करेंगे, अगले पेज तक खत्म हो रहा है। वैसे ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग है नहीं, इसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट शॉर्ट है कि वेव की डेफिनेशन लिखेंगे और आप एक एग्जांपल दे देंगे, बस इसमें याद करने वाली यही बात है। नेक्स्ट, द सेम प्रिंसिपल इज इलुस्ट्रेटेड बाय द वाइब्रेशन इन स्प्रिंग, अगर आपके पास स्प्रिंग है उसके अंदर जो वाइब्रेशन का फिनोमिना होता है वो भी इसी तरह का होता है। मजीद हम देखते हैं आगे। व्हेन वन एंड ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग इज पुश्ड, जब आप एक एंड स्प्रिंग को क्या करते हैं स्ट्रेच करते हैं, उसको खींचते हैं, फिर आप उसे क्या कर देते हैं रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मूव थ्रू द स्प्रिंग। मिसाल के तौर पर आपने क्या लिया स्प्रिंग लिया, उसको आपने स्ट्रेच किया यानी खींचा, खींच के आप जब दोबारा छोड़ेंगे तो उसके अंदर भी क्या पैदा होंगी वेव्स पैदा होंगी, एज शोन इन द फिगर। अब आप इन दोनों फिगर्स में देखें, जब मैंने आपको गिटार की बात की थी, ये क्या है, ये आपके पास गिटार है, यहाँ पर उसकी लगी हुई है स्ट्रिंग, जैसे आप इन स्ट्रिंग को मूव करवाएंगे तो क्या पैदा होगी साउंड पैदा होगी, यानी ये क्या पैदा हुई साउंड वेव्स पैदा हुई, और ये साउंड वेव्स एयर के अंदर ट्रेवल करके हमें कान में सुनाई देंगी। अब ये आपने क्या लिया हुआ, ये लिया हुआ स्प्रिंग, स्प्रिंग को जैसे आप स्ट्रेच करेंगे खींचेंगे तो उनके अंदर भी क्या बनेंगी वेव्स बनेंगी। द स्प्रिंग डिवेल्प रीजन्स ऑफ कंप्रेशन, यानी स्प्रिंग के अंदर क्या बनेंगे कंप्रेशन बनेंगे। अब ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस की डेफिनेशन है। कंप्रेशन कहते हैं वेयर द कॉइल्स आर क्लोज टुगेदर, यानी जहां पर कॉइल्स क्या हो करीब हो। अब इस डायग्राम में देखें, अगर यहां देखें ना, यहां पर करीब नहीं है इसकी कॉइल्स, अब यहां पर देखें जो कॉइल्स हैं या लूप है यहां पर करीब है, जहां पर कॉइल्स करीब होती है उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन, और जहां पर कॉइल्स करीब नहीं होती थोड़े फासले पर होती है इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। यही डेफिनेशन है आगे। कंप्रेशन किसे कहते हैं, वेयर द कॉइल्स आर क्लोज टुगेदर, यानी जहां पर कॉइल्स क्या हो क्लोज हो, जैसे यहां पर देख लें, यहां पर क्लोज है इसको क्या बोलेंगे कंप्रेशन, यहां पर क्या है यहां पर भी क्लोज है इसको भी क्या बोलेंगे कंप्रेशन, इस पॉइंट पर भी कॉइल्स क्या है करीब है तो इस पॉइंट को भी हम क्या बोलेंगे कंप्रेशन। नेक्स्ट देखिए, एंड रेयरफेक्शन वेयर द कॉइल्स आर स्प्रेड अपार्ट, यानी रेयरफेक्शन किसे कहते हैं जहां पर कॉइल्स क्या हो थोड़ी फैली हुई हो। यहाँ पर देखें इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर इसकी कॉइल्स क्या है फैली हुई हैं, इस पॉइंट को हम बोलेंगे रेयरफेक्शन। यहाँ पर भी क्या है कॉइल्स फैली हुई, इस पॉइंट को भी हम क्या बोलेंगे रेयरफेक्शन। These compressions and rarefaction travel along the spring, यानी जो आपका कंप्रेशन है और रेयरफेक्शन है वो स्प्रिंग के अंदर से ट्रेवल कर रहे हैं। शोइंग हाउ एनर्जी इज ट्रांसमिटेड, जो किसको शो कर रहे हैं कि एनर्जी किस तरह से ट्रांसमिट हो रही है विदाउट द इंटायर स्प्रिंग मूविंग फॉरवर्ड, यानी जो स्प्रिंग है वो मूव फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव नहीं हो रहा, लेकिन जो इसके अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है ये क्या कर रहे हैं इसके अंदर वेव्स बना रहे हैं।
दिस एक्सपेरिमेंट विजुअली डिमोन्स्ट्रेट वेव मोशन एंड हाउ लॉन्गिट्यूडनल वेव सच एज साउंड ट्रेवल थ्रू द मैटर। यानी इससे हमें यह पता चलता है कि वेव मोशन किस तरह से एंड हाउ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, कि किस तरह जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं या साउंड वेव्स हैं वो ट्रेवल करती हैं। ये हमने डायग्राम भी देख ली। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास ये, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन रिपल टैंक्स आ सकता है। जो ऊपर हमने ये वाला पढ़ा है ना, इसमें से ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कंप्रेशन किसे कहते हैं और रेयरफेक्शन किसे कहते हैं, ये मैंने निशान भी लगा दिया है। नेक्स्ट हम अगला टॉपिक है हमारे पास वाटर वेव एक्सपेरिमेंट टू डिमोन्स्ट्रेट वेव मोशन। अब इसमें हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे हम वेव मोशन के बारे में पढ़ेंगे। अब इससे ये सवाल ऊपर जो हाइडिंग दी हुई है ये भी आ सकता है और इसमें सवाल ये रिपल टैंक भी आ सकता है, तो दोनों का आंसर सेम है, ये आपने कंप्लीट याद करना है। A simple and effective way to understand wave motion is through an experiment using a ripple tank। यानी अगर आप वेव मोशन को समझना चाहते हैं किसी एक्सपेरिमेंट की मदद से तो आप किस तरह समझेंगे, रिपल टैंक की मदद से। इस डायग्राम में मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ ये क्या है। ये इसके स्टैंड लगाए गए हैं, यानी ये इसके स्टैंड है, नीचे वाला ये इसका स्टैंड आ गया, ऊपर ये जो आपने लगाया हुआ है ये शैलो वाटर ट्रे। शैलो का मतलब होता है कि जो ज्यादा गहरा ना हो। यहाँ पर आपके क्या ये वाटर सरफेस है, यहाँ पर आपने एक वाइब्रेटर लगाया हुआ है, ऊपर आपने क्या लगा दिया, एक लैंप लगा दिया। ये वाला आपका क्या है, ये स्टैंड है। इलास्टिक बैंड्स भी आपने लगा दिया। नीचे क्या बन रहा है, वेव पैटर्न ऑन स्क्रीन, यहाँ पर आपने एक मीटर रूल भी लगा दिया है। अब हम इसे पढ़ते हैं। इन दिस सेटअप, इसके अंदर क्या होगा, अ शैलो ट्रे होगा। शैलो का मतलब मैंने आपको बताया है कि ऐसा ट्रे जो ज्यादा गहरा ना हो। अब जैसे ये आपको दिख रहा है ना जिसके अंदर पानी है, ये क्या है, ये एक शैलो ट्रे है। इज फिल्ड विद वाटर, ये किससे भरा हुआ है, पानी के साथ भरा हुआ है। टू अ यूनिफॉर्म डेप्थ, यूनिफॉर्म डेप्थ से ये मुराद है जो इसके अंदर पानी का लेवल है या पानी की सरफेस है ना वो इक्वल है। यानी अगर इस पॉइंट पर जितना पानी का लेवल है तो इस पॉइंट पर भी इतना, हर पॉइंट पर पानी का लेवल क्या है, सेम है। अ बार कनेक्टेड टू अ मोटर वाइब्रेटर, यहाँ पर एक हम कनेक्शन लगाते हैं जो स्विच के साथ। अब जैसे हम स्विच ऑन करेंगे, यहाँ पर डायग्राम में नहीं दिखाया गया, जैसे हम स्विच ऑन करेंगे ये वाइब्रेटर क्या करेगा, मूव करेगा। जैसे वाइब्रेटर मूव करेगा तो पानी के अंदर क्या पैदा होंगी, वेव्स पैदा होंगी, रिपल्स पैदा होंगी। टू अ मोटर वाइब्रेट अप एंड डाउन, जैसे वो अप एंड डाउन मूव करेगा जेंटली ऑन वाटर सरफेस, दिस डिस्टर्बेंस जनरेट रिपल्स, तो इसके अंदर क्या पैदा होंगे, रिपल्स पैदा होंगे और वेव क्रस्ट पैदा होंगे। डेट स्प्रेड आउटवर्ड, जो बाहर की तरफ फैलेंगे, एक्रॉस द सरफेस, यानी सरफेस के जो इस तरफ है यानी बाहर की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब इसमें से अगर रिपल टैंक है फिर भी आपने यही तैयार करना है। ऊपर वाली अगर हाइडिंग आ जाए, वेव मोशन से रिलेटेड कोई सवाल आ जाए, इसका भी यही सेम आंसर है। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेव्स, के वेव्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं।